हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आपकी इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बिहार राज्य के अंदर जितने भी बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और भी अदर विषय के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान सुनील कुमार जी, उन्होंने ये कहा है कि उच्च शिक्षा में नेट की तरह बिहार राज्य में बैट परीक्षा का आयोजन करने के विचार कर रही हैं। तो बैठक में ये फैसला किया है कि बहुत जल्द जब बिहार में कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, जैसे अभी राजस्थान में भी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उसी तरीके से बिहार में भी बहुत जल्द कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। तो आज की ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का। जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये भारत का लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले जो अपडेट है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप सभी लोग जो हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप भविष्य में किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कल की न्यूज़ है। कल अखबार के अंदर एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि नेट की तरह ही सहायक प्रोफेसर का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य में बैट परीक्षा बैट का मतलब होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है दोस्तों? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो अब बहुत जल्द सरकार जो बिहार में बैट एग्जाम कराएगी, जो विद्यार्थी बैट एग्जाम क्लियर कर लेगा वो आने वाली कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन पद के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो नेट की तरह ही बिहार में राज्य पात्रता परीक्षा बेट का जो है आयोजन किया जाएगा। बेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में होगी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी बैट क्लियर करेगा उसका फिर आगे जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो मान्य होंगे। ये निर्देश शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में दिया था। तो शिक्षा मंत्री जी सुनील जी ने एक बैठक ली थी। उस बैठक में कहा कि भाई उच्च शिक्षा में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जितने भी पद खाली हैं वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी, लेकिन हर राज्य में सेट होता है। उसी तरीके से उन्होंने बिहार में बैट कराने का डिसाइड किया है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा मंत्री ने बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को बैट का सिलेबस बनाने के लिए कहा था। देखिए दोस्तों, तो कुल मिलाकर बिहार सरकार जो है एक अच्छा फैसला ले रही है कि भाई अगर यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो आप बिहार का बैट एग्जाम क्लियर करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लाइब्रेरियन बन सकते हैं। साथ ही अधिकारियों को ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था के लिए भी जो है तैयार करने को कहा है। और आपका जो एग्जाम होगा वो उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अखबार के अंदर के सहायक प्राध्यापक की पात्रता के लिए नेट की तरह क्या होगा दोस्तों? बैट एग्जाम होगा दोस्तों। तो बिहार उच्च स्तर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ था फैसला। तो बैट का मतलब होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जो टेस्ट में पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के पात्र माना जाएगा। जो बैट में पास होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। तो ये निर्णय शिक्षा मंत्री ने लिया है और इस शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द सिलेबस तैयार किया जाए और उसके बाद बहुत जल्द जो है क्या कह सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न भी इन्होंने शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो ये
बिहार सरकार के द्वारा एक अच्छा फैसला है। राजस्थान के अंदर भी आज 2023 से पहले कभी भी लाइब्रेरियन में सेट एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन 2023 में जब लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली थी कॉलेज में, तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो है लाइब्रेरियन में सेट एग्जाम करवाया था। उसी की तर्ज पर जो है जिनका नेट क्लियर नहीं है वो बैट क्लियर करके बिहार में आने वाली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर या लाइब्रेरियन पद पर वो एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आज की इस क्लास में मैं आपको विशेष संदेश देना चाहता हूँ। विशेष संदेश ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बिहार राज्य के जो विद्यार्थी हैं, बिहार राज्य के विद्यार्थी, मैं मानता हूं कि आप लोग लंबे समय से बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहाली नहीं आ रही है। मुझे पता है कि पिछले 2 साल से आप वेट करें लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। देखो, वैकेंसी आना नहीं आना आपके सरकार के हाथ में है, सरकार जो डिसीजन लेती है। देखिए, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कच्छावा, मेरा एक ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उद्देश्य रहा है कि हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएं और आपको प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें कि भाई सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करवाएं। इसलिए आप सभी लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े, एक सकारात्मक सोच आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में BLS भी किया है, आपने MLS भी किया है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने DLS भी किया है दोस्तों। तो आप लोगों ने ये जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा देकर खर्च किया है, इतना पैसा खर्च करके जो है आपने ये डिग्री प्राप्त की है। ऑब्वियसली ये सारी डिग्री करने के बाद आपका जो ड्रीम है, ड्रीम का मतलब होता है आपका सपना है, वो सपना क्या है दोस्तों? वो सपना है लाइब्रेरियन बनना। वो सपना क्या है दोस्तों? लाइब्रेरियन बनना। तो लंबे समय से आप लोग जो हैं वेट करें वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार से अपील भी कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट का भी रास्ता अपनाया ताकि हाई कोर्ट के माध्यम से बहाली निकलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और उसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ट्विटर अभियान में भी मैंने सहयोग किया था और जहां जरूरत पड़ती है मैं पर्सनली उसमें सहयोग देता हूं। लेकिन अभी थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे। तो मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है, ठीक है ना, अगर आपको विश्वास है कि बिहार में लाइब्रेरियन वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि बिहार में वैकेंसी नहीं आएगी तो मेरा विशेष आप लोगों से आग्रह है कि आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आखिरकार डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों को लाइब्रेरियन के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो विद्यार्थी बिहार की तैयारी कर रहा था, ध्यान रखना, जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन, ध्यान रखना, बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा था, आपको बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा था, जिसकी अच्छी तैयारी थी वो बंदा EMRS में सेलेक्ट हो गया, जिसकी और अच्छी तैयारी थी वो बंदा KVS में सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना दोस्तों, और जिसकी और अच्छी तैयारी थी और जिसने UGC नेट एग्जाम भी क्लियर कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। आप है ना एक पॉजिटिव सोच के साथ आप सुनिए। जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा था, हालांकि बिहार में वैकेंसी नहीं आई, और जिसकी अच्छी और लंबी तैयारी थी, तो बहुत सारे विद्यार्थी EMRS में भी सेलेक्ट हुए, बहुत सारे विद्यार्थी KVS में सेलेक्ट हो गए और बहुत सारे विद्यार्थियों ने UGC नेट एग्जाम भी क्लियर कर लिया है वो तैयारी के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको एक लंबी और एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। मान लीजिए कल बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आ भी जाता है और मान लीजिए नोटिफिकेशन आने के बाद अगर 1-1.5 महीने बाद अगर वो लेट एग्जाम करवा देते हैं, तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि 1.5 महीने के अंदर आप क्या लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस को पूरा कर लोगे? क्या आप लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को पढ़कर रिवीजन या टेस्ट दे पाओगे क्या? नहीं। तो लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में बिहार से एक लड़का फोन है, एक लड़का है जिसका नाम है आकाश कुमार, ठीक है ना। तो आकाश कुमार ने जो क्या किया था, वो 2 साल से लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन
EMRS में इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो सोच रहा है कि सर हमने सिलेबस भी कर लिया लेकिन वैकेंसी नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इस आकाश नाम के व्यक्ति ने सिलेबस पूरा कर लिया तो मैंने उसको यही कहा था कि तूने सिलेबस पूरा कर लिया कि हाँ सर मैंने सिलेबस पूरा कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने अगर सिलेबस पूरा कर लिया है तो उस सिलेबस को रख दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर सकता हूँ, तुम दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही बिहार में वैकेंसी आएगी तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और वैकेंसी के बाद तुम रिवीजन शुरू कर देना। तो आपकी तरह अगर कोई चीज़ अगर आपकी पढ़ी हुई है, वो पढ़ी हुई चीज़ जो है आपको भविष्य में कहीं ना कहीं काम आती है दोस्तों। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है ना। मेरा काम है आप लोगों तक एक अच्छी न्यूज़, एक इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना। मेरा काम है आपको आगे एक अच्छा मार्गदर्शन देना। अगर आपको लगता है कि बिहार में वैकेंसी नहीं आएगी तो प्लीज़ आप जो है किसी की सलाह मत मानिए, जैसा आपका मन कहता है वैसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो आप दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वैकेंसी आएगी और आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आपके सामने बिहार वाला भी ऑप्शन है, EMRS भी है, NVS है, वैकेंसी तो आती रहती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। मेरा काम है आप लोगों का अच्छा मार्गदर्शन देना। हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, जब ये दोनों मिलेगी तो आपकी जीत 100% निश्चित होगी दोस्तों। अब जो ये सुनील कुमार जी ने जो ये बैट एग्जाम का जो है प्रस्ताव इन्होंने दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें लाइब्रेरियन के लिए भी बैट एग्जाम होगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।